जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी जिस पे प्रसन्न हो जाए उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हनुमान जी का आश्रय लिया जाए, उन पे भरोसा किया जाए और उनके भरोसे ही रहा जाए तो निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा करते हैं। हनुमान जन्मोत्सव को लेकर आज हम बात करेंगे। 6 अप्रैल को है। इंतज़ार भी होगा आप सभी को कि किस प्रकार से हम अपने आराध्य हनुमान जी को प्रसन्न करें, क्योंकि बड़ा ही विशेष दिन है, विशेष मौका है। और इस विषय पे बात करने के लिए आज उपस्थित हैं आपके सामने ज्योतिषाचार्य आशीष कुमार जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। ये हनुमान जी के भक्तों के लिए तो विशेष मौका है और पिछले साल भी हम लोगों ने कहा था कि जयंती नहीं है, ये जन्मोत्सव है। अजर अमर गुरुनिधि से तो हो, जो अजर अमर है हनुमान जी, उनका तो जन्मोत्सव ही होगा। तो क्या खास आचार्य जी बता रहे हैं आप? जी, सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर, 8 सिद्धियां प्राप्त कर, ऐसी शक्तियां सम्माहित हैं हनुमान जी के अंदर कि यदि हम उनकी आराधना दिल से, भाव से, सफाई के साथ, शुद्धि के साथ और मन से कर लेते हैं तो वो हमारे सभी कष्टों को, सभी संकटों को दूर कर देते हैं। लेकिन कई बार फिर भी ना जाने क्यों एक कसक व्यक्ति के कई बार मन में रह जाती है कि हम, आज भी ऐसे प्रश्न आते हैं कि हम बहुत दिन से हनुमान जी की साधना कर रहे हैं, हम सभी कुछ हनुमान जी के निमित्त कर रहे हैं, लेकिन हमें फल की प्राप्ति नहीं हो रही। आज मैं आपको यहाँ पर ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये ख्याल भी आपके मन में नहीं आना चाहिए। अगर इतना भी ख्याल आपके मन के अंदर आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपका जो भाव है वो पक्का नहीं है। क्योंकि जो दिल से सेवा करता है वो, हमारे बच्चे गलती करते हैं तो क्या हम उनकी गलतियों को हम नज़रअंदाज नहीं करते? काफ़ी चीज़ों हम अपने बच्चों के पक्ष में होते हैं। ऐसे ही हनुमान जी है, यदि आप उनके दिल से सेवा करते हैं तो आपके मन में नेगेटिव ख्याल आना ही नहीं चाहिए। बस आप उनकी दिल से सेवा कीजिए, बाकी सब आप हनुमान जी के ऊपर छोड़ दीजिए और वो आपके सारे कार्यों को सिद्ध कर देंगे। तो 2-3 पार्ट में आज मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगा। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि हनुमान जन्मोत्सव किस दिन है। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार आप व्रत का संकल्प लें और सूक्ष्म रूप से पूजन विधि करें। उसके बाद में मैं आपको कुछ 1-2 ऐसे अद्भुत उपाय और प्रयोग देने का प्रयास करूंगा जो बहुत बड़ी समस्या है। कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आज इन दोनों चीज़ों के लिए ही, क्योंकि तन सुखी तो मन सुखी और मन सुखी तो व्यक्ति पूर्ण रूप से सुखी हो जाता है, क्योंकि वो जैसा सोचता है वैसा कर जाता है। तो आइए सबसे पहले हम मुहूर्त जान लेते हैं कि किस दिन हनुमान जन्मोत्सव है और उसका शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, हनुमान जन्मोत्सव जो है चैत्र माह शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हम मनाते हैं। पूर्णिमा तिथि का जो प्रारंभ है वो 5 अप्रैल 9:19 पर आरंभ होगा सुबह के समय, और 6 अप्रैल को गुरुवार के दिन 10:04 सुबह तक रहेगा। अगर हम बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की तो 6 अप्रैल को 6:06 सुबह से लेकर के 7:40 सुबह तक रहेगा। इस बीच में आप अपना स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के अपना पूजन करें। उसके बाद में लाभ और उन्नति का जो मुहूर्त रहेगा वो 12:24 दोपहर से लेकर के 1:58 दोपहर तक रहेगा। इनमें से आप किसी भी मुहूर्त में हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। वैसे तो पूरे दिन का ही इतना महत्व है कि अगर किसी वजह से कोई व्यक्ति का जॉब होता है या कोई और कारण है कि वो इस समय पर पूजा नहीं कर पाए, तो पूरे दिन में आप कभी भी हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। स्वयं हनुमान चालीसा के अंदर लिखा हुआ है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरीशा। यानी कि जो यह है कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी कर सकता है, किसी भी समय पे कर सकता है। हनुमान जी की पूजा वहीं सिद्ध हो जाती है। तभी तो मैं कह रहा था आपसे कि मन के अंदर किसी भी तरीके का कोई संशय लाने की, संदेह लाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बस आपके मन में सच्चा भाव होना चाहिए और शुद्धि के साथ में आप हनुमान जी का पूजन करें।
कोई भी गलत कार्य आप अपने जीवन में ना करें। अगर कर रहे हैं तो हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन 6 अप्रैल को आप उसे त्यागने का प्रण कर लें कि अब हम कोई भी हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं स्वाभाविक रूप से आप उस दिन प्रण ले लें कि अब से हम ये गलतियां नहीं करेंगे। इसके बाद में यदि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आप करके देखिए, आपको शीघ्र ही उस पूजा का फल प्राप्त होगा। अब आपको करना क्या है, 6 अप्रैल दिन गुरुवार को सुबह सवेरे आप स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के आप एक आसन बिछा ले लाल रंग का, और हो सके तो कुछ अपने ऊपर भी लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए, या लाल वस्त्र या कुर्ता, या अगर स्त्रियां महिलाएं बहनें कर रही हैं तो वो लाल रंग की कोई चुन्नी ले लें, लाल रंग का कोई कपड़ा डाल लें। एक चौकी लें, उसके ऊपर भी आप लाल कलर का एक कपड़ा बिछा लें। यदि लाल रंग का चमकीला कपड़ा हो तो बहुत ही सुंदर है, और उसके किनारे पे गोल्डन या सिल्वर कलर का गोटा लगा हुआ हो तो क्या कहना। उसके बाद में आप एक छोटी सी प्रतिमा गणेश जी की अवश्य रखें, क्योंकि सबसे सर्वप्रथम हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि गणेश जी की पूजा और गणेश जी का ही स्मरण किया जाता है, तभी हमारी पूजा संभव होती है। तो और साथ में एक हनुमान जी की मूर्ति रख लें। यदि आपके घर के अंदर कोई हनुमान चालीसा, कोई सुंदरकांड या कोई रामायण रामचरितमानस है तो वो पुस्तक भी आप अपनी पूजा में अपने चौकी आसन पर सम्मिलित कर लें। सर्वप्रथम आप गणेश जी का ध्यान कर, गणेश जी का स्मरण कर, गणेश जी को, हनुमान जी को और जितनी भी पुस्तकें बताई हैं सबका तिलक करें। हल्का हल्का आप पहले एक लोटा ले लें, उसमें जल भर लें। पहले उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें तांबे के लोटे में, फिर उसमें शुद्ध जल डालें। एक फूल डालें लाल कलर का, उससे हल्का सा जल आप गणेश जी के ऊपर, हल्का सा हनुमान जी के ऊपर और हल्का सा सभी पुस्तकों पर छिड़क दें। सभी को तिलक कर दें। थोड़ा सा कलावे का वस्त्र बना करके गणेश जी और हनुमान जी को अर्पित कर दें। एक बात आपको मैं और बताना चाहता हूँ, एक पंचमुखी छोटी हनुमान जी की आप अपने हिसाब से प्रतिमा ले लें, उनको भी आप साथ में रख लें। एक तो आप पूजा के लिए हनुमान जी की रख ही रहे हैं जो आपके मंदिर में हैं, एक और ले लीजिए, उसका क्या उपयोग करना है आज वो भी आपको बताएंगे। बहुत ज़बरदस्त प्रयोग, सारा वास्तु दोष आपका ठीक हो जाएगा, पूरे घर की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और उसी क्षण से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आप सबको वस्त्र पहना दें, कलावा लेकर के, कलावा तोड़ करके कलावे का वस्त्र सबको अर्पित कर दीजिए। पुस्तकों पर भी जनेऊ ले लीजिए, सबको जनेऊ धारण करा दीजिए, जनेऊ अर्पित कर दीजिए। यदि जनेऊ आपको नहीं मिल पाता है तो कलावे को ही 7 बार लपेट करके आप उसका जनेऊ बना लीजिए और अर्पित कर दीजिए। थोड़ा सा फूल और अक्षत अर्पित कर दीजिए। और यदि पुरुष हैं तो सबसे पहले आप हनुमान जी को सिंदूर का चोला भी अर्पित कर सकते हैं। उसमें सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके हनुमान जी को सिंदूर भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में आप हनुमान जी के समक्ष दीपक लगा लें। और दीपक कौन सा, क्योंकि ये बड़ा प्रश्न आता है और लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं। काफ़ी बार बताया है लेकिन आज आपको बड़ी ही उत्तम बात बता देते हैं। जब राम जी वनवास काट के अयोध्या वापस आए थे तो कोई गिनती नहीं की गई थी, पूरा अयोध्या प्रकाशमय हो गया था, सब जगह प्रकाश ही प्रकाश था। आज हनुमान जी के जो साधक हैं, जो हनुमान जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं, आज आपके घर में भी उजाला हो, आपकी ज़िंदगी में भी उजाला हो, कोई गिनती नहीं। हमारे शास्त्रों में खूब दीपक लगाने का महत्व है। आप 1 दीपक लगाइए, 2 दीपक लगाइए, मैं तो कहता हूँ आप 3 दीपक लगाइए, बहुत अच्छा रहेगा। प्रकाश होगा हनुमान जी के सामने, आपके जीवन में भी प्रकाश होगा। 1 दीपक आप चमेली के तेल का लगाइए, 1 दीपक आप सरसों के तेल का लगाइए और 1 दीपक आप घी का लगाइए। और जो घी वाला दीपक है वो बीच में रख लीजिए। उसके बाद में नैवेद्य के रूप में आप गुड़ की रोटी का, रोट जिसे बोलते हैं, एक मोटी गुड़ मिला करके रोटी बना लीजिए।
चूरमे का भोग लगा लीजिए, या जो गुड़ की मोटी रोटी है उसका भोग लगा दीजिए। गुड़ चने का नैवेद्य आप अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो बूंदी बेसन के लड्डू आप भोग में अर्पित कर सकते हैं। आप ये कर दीजिए। और जब आप ये सारी चीज़ें करें तो स्टार्टिंग में आप एक तांबे के कलश में जल भी भर के रख लीजिए। उसके बाद में आप अगर हो सके तो इस दिन सुंदरकांड का पाठ करें, आप रामचरितमानस का पाठ करें, हनुमान चालीसे का पाठ कर सकते हैं, कोई भी हनुमान मंत्र या जय सीताराम की माला कर सकते हैं, श्री सीताराम श्री सीताराम। जिन व्यक्तियों के पास में समय नहीं है, वैसे रामचरितमानस का पाठ अवश्य करना चाहिए, बहुत ही उत्तम, बहुत अच्छा रहता है। लेकिन किसी के पास यदि समय की कमी है तो रामचरितमानस का जो निचोड़ है वो सुंदरकांड में है, आप सुंदरकांड कर लीजिए। फिर भी यदि समय का अभाव है तो आप सुंदरकांड का निचोड़ हनुमान चालीसा है, आप हनुमान चालीसा कर लीजिए। यदि आपके पास में उतना भी समय नहीं है, वैसे हनुमान चालीसा तो मैं कहूँगा कि हनुमान भक्तों को अवश्य ही करना है, लेकिन अगर उतना भी समय नहीं है तो आप ओम हनुमंते नमः या श्री सीताराम श्री हनुमान जी का जाप कर लीजिए। और मैं तो यही कहूँगा कि आप हनुमान चालीसा तो कम से कम अवश्य ही करें, ज़्यादा समय लगता ही नहीं है, थोड़ा ही समय लगता है। उसके बाद में आपने जो भी पूजा की है आप उनके लिए क्षमा याचना कर लीजिए कि यदि प्रभु हनुमान जी महाराज अगर हमारी पूजा में, हमारे कार्य में कोई त्रुटि या गलती हुई है तो आप हमें क्षमा करने का प्रयास करें। हमारे पूरे परिवार पर और हम पर आप अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें, इस तरीके से। उसके बाद में जो लोटे का जल है वो जल आप सूर्य देव को उसका अर्घ दे दीजिए, नहीं तो आप उसको किसी पौधे में या गमले में डाल सकते हैं। और जो लोग व्रत रखना चाहते हैं वो स्टार्टिंग में ही अपने हाथ में जल लेकर के उसका संकल्प भी ले लें। और इस दिन व्रत रखने का बहुत अद्भुत महत्व है, अद्भुत महत्व है। यदि आप इस दिन व्रत रखते हैं और कोई आपके मन में बात चल रही है, आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है, यदि कोई आपके मन में बात चल रही है तो बस हनुमान जी उसको रीड कर लेते हैं और आपके कार्य को सिद्ध कर देते हैं। मैंने कहा ना, भाव की बात है बस। मैं तो कहता हूँ उन व्यक्तियों के वो इसीलिए रिजल्ट नहीं मिल पाता, उन व्यक्तियों को, उन मनुष्य को जो ये, तो इस तरीके से आप 6 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन ये पूजा करें। जो आप पूजा में लड्डू या जो भी भोग प्रसाद आप बनाएंगे, साथ में कुछ दक्षिणा जरूर रखिएगा, और उस दक्षिणा को प्रसाद के साथ में 8 या 9 साल के बच्चे को आप दे दीजिएगा। थोड़ा प्रसाद दे दीजिएगा, थोड़ा दक्षिणा दे दीजिएगा। कोई बच्चा नहीं मिलता तो मंदिर में आप किसी पुजारी को या ब्राह्मण को दे दें और पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद ले लें। और यदि उस दिन ब्राह्मण आपके सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दे दे तो अपनी किस्मत समझ लेना। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संतों की बहुत रेस्पेक्ट करते थे और बहुत रक्षा किया करते थे हनुमान जी महाराज, बड़े प्रसन्न होते हैं पंडित पुजारी और साधुओं से। तो इस प्रकार आप उस दिन आप अपनी साधना, अपनी आराधना करें, और जितना ज़्यादा हो सके उस दिन आप प्रभु श्री राम का स्मरण करें, क्योंकि हनुमान जी बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। पहले राम का नाम ले लीजिए और फिर हनुमान जी के निमित्त आप पूजन कर लीजिए। जी हाँ बिल्कुल। तो काफ़ी शुभ दिन है, शुभ मौका है, आपको इंतज़ार भी होगा काफ़ी दिनों से। तो इस विशेष मौके का आप लाभ उठाइए और हनुमान जी को प्रसन्न कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।